हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश अरोड़ा। नी 2021 में मेरा स्कोर है 671 एंड ऑल इंडिया रैंक है 1475। तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉटनी की हमारी क्विज की क्वेश्चंस। तो अब ये हमारा चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटागोनिस्ट टू GAS। तो अब ये GAS क्या होता है? गिब्रेलिक एसिड्स। तो पहले तो हमें ये टर्म समझनी चाहिए, एंटागोनिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट का मतलब होता है, अब ये मतलब एंटी, जो अपोजिट होता है। एंटागोनिस्ट मतलब जो इसके अपोजिट फंक्शन करता है। तो हम हमें क्वेश्चन में बताने कि गिब्रेलिन एसिड से जो अपोजिट फंक्शन होता है वो वाला कौन सा हार्मोन है। और एक और भी वर्ड होता है इसमें, सिनर्जिस्टिक। तो दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, एक तो सिनर्जिस्टिक और दूसरा बनता है एंटागोनिस्टिक। तो एंटागोनिस्टिक मतलब जिसका फंक्शन ऑपोजिट है उस स्पेसिफाइड हार्मोन से, और सिनर्जिस्टिक मतलब जिसका फंक्शन उसके साथ सिमिलर है। जैसे मतलब पार्थिनोकार्पी में दो हार्मोन्स आ जाते हैं, एक तो ऑक्सिन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा गिब्रेलिक एसिड। तो अब आगे हम वो देखेंगे कौन कौन से वैसे आते हैं हार्मोन्स। तो ये क्वेश्चन है, इसमें एंटागोनिस्ट बताने गिब्रेलिक एसिड्स के। तो उसका फंक्शंस क्या होते हैं मेनली गिब्रेलिक एसिड्स का, कि ग्रोथ को प्रमोट करना। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मतलब ग्रोथ को इनिबिट जो हार्मोन करेगा वो वाला होगा उसका एंटागोनिस्ट। तो इनमें हमें देखना है जो ग्रोथ इनिबिट करते हैं। तो इसमें ऑक्सिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। तो इसमें हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, क्योंकि वो ग्रोथ को मतलब डिप्रेस करते हैं, एक तरह से इनिबिट करते हैं। तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइटोकाइनिन डज नॉट हेल्प इन। तो मतलब इसमें हमसे पूछे कि साइटोकाइनिन का कौन सा फंक्शन नहीं है इन चार ऑप्शंस में से। फर्स्ट ऑप्शन, ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस। तो ये फंक्शन होता है। अब ये इसमें एंटागोनिस्ट है कौन से हार्मोन के? ऑक्सिन। ऑक्सिन तो हम छोटी क्लासेस ही पढ़ते आ रहे कि उसमें रूट की, अब जैसे रूट टिप है या शूट टिप है, उसकी इलोंगेशन में हेल्प करता है ऑक्सिन। तो अब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा फंक्शन, कि मतलब वो उसकी वो ग्रोथ की टिप मतलब इनिबिट कर रहा है, और वही आ जाएगा एपिकल डोमिनेंस। ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस, तो ये ऑक्सिन का फंक्शन होता है, उसके अपोजिट है। और साइटोकाइनिन का ये फंक्शन होता है। तो डज नॉट हेल्प मतलब जो फंक्शन ये वो बताने, फर्स्ट पार्ट तो उसका फंक्शन होता है, तो ये करेक्ट है। अभी लेटरल शूट ग्रोथ, तो साइटोकाइनिन का ये फंक्शन भी होता है, एडवेंटिशियन शूट फॉर्मेशन। तो जो टिश्यू कल्चर होता है उसके अंदर हम दो हार्मोन्स यूज करते हैं, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। साइटोकाइनिन हम यूज करते हैं शूट ग्रोथ के लिए, वहाँ पे एडवेंटिशियस शूट बन जाती है, और ऑक्सिन हम यूज करते हैं एडवेंटिशियस रूट्स के लिए। तो वहाँ पर शूट का फंक्शन, शूट मतलब शूट फॉर्मेशन के लिए हम साइटोकाइनिन यूज करते हैं, तो वो भी उसका फंक्शन होता है। लास्ट ऑप्शन, प्रमोट लीफ सेनेसेंस। तो अब ये वाला गलत हो जाएगा, इसके ये लीफ ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, साइटोकाइनिन का ये फंक्शन नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। PGR यूज्ड टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन सेट सिंक्रोनाइजिंग फ्लावर इन पाइनएप्पल। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि इंड्यूसिंग फ्लावरिंग, तो ये ना कुछ कॉमन में भी आ जाते हैं, कुछ और भी मतलब जैसे ऑक्सिन्स है उनमें भी हम देखते हैं कि उनका रोल में भी आता है कि फ्लावरिंग इंड्यूस करते हैं। तो वहाँ पर हमें स्पेसिफाई करा जाएगा कि कौन सी के लिए है, जैसे टमाटो या फिर पाइनएप्पल। तो यहाँ पे पाइनएप्पल के लिए दिया हुआ है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है इथाइलिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइलिन, सी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रायोबायोलॉजी। अब क्रायोबायोलॉजी हम देखते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो क्रायो मतलब फ्रीज, और बायोलॉजी मतलब वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर फंक्शंस एट वेरी लो टेम्परेचर। जैसे मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर पर ही उनकी हम स्टडी करते हैं कि उनका क्या बिहेवियर है, कैसे फंक्शंस है।
उसको हम बोलते हैं क्रायोबायोलॉजी, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट वर्नलाइजेशन, तो ये वर्नलाइजेशन का होता है, मतलब डेफिनेशन उसकी वही है, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग एट लो टेम्परेचर। फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म का मतलब फोटो मतलब लाइट और ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, तो मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट सोर्स इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और प्रूनिंग, प्रूनिंग का मतलब क्या होता है कि कटिंग ऑफ स्टेम्स। अब जैसे ट्रीज की ब्रांचेस ग्रो करने लग जाती है तो हमें उनकी ग्रोथ उतनी नहीं चाहिए, तो हम वो ब्रांचेस कट कर देते हैं और उसकी कटिंग को कहते हैं प्रूनिंग, तो ये है कटिंग ऑफ ब्रांचेस। कटिंग ऑफ ब्रांचेस इज कॉल्ड प्रूनिंग। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बी पार्ट, वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग एट लो टेम्परेचर। Which of the following statements about plant hormones is false? तो फर्स्ट ऑप्शन है द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन नेचर इज प्रोबेबली रेगुलेटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग, तो इसमें आगे हॉर्मोन्स भी आना था, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन नेचर इज प्रोबेबली रेगुलेटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, या मतलब ये स्टेटमेंट कुछ इनकम्प्लीट सी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एब्सिसिक एसिड जनरली प्रमोट्स ग्रोथ, तो एब्सिसिक एसिड का तो दूसरा नाम ही हम जानते हैं स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, वो स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेसफुल कंडीशन है जब वहाँ पर ग्रोथ इनिबिट करते हैं प्लांट्स की, ताकि वो उस कंडीशन को सरपास कर सके जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, जैसे ड्रॉट या फ्लड है, तो उस कंडीशन को सरपास कर सके, इसके लिए वो ग्रोथ को इनिबिट कर देते हैं, इसलिए उसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं और वो ग्रोथ को इनिबिट करता है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एब्सिसिक एसिड जनरली प्रमोट्स ग्रोथ, तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही बतानी, तो यही आंसर हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं इसमें, जिब्रेलिन स्टिमुलेट सेल एनलार्जमेंट, तो ये करेक्ट है। साइटोकाइनेस प्रमोट सेल डिवीजन, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो हमें फॉल्स बतानी, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बड डोरमेंसी इज इंड्यूस्ड बाय ABA एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, IAA होते हैं इंडोल एसिडिक एसिड, और लास्ट ऑप्शन है गिबरेलिक एसिड। तो ABA को तो हम जानते हैं स्ट्रेस हार्मोन की ग्रोथ इनिबिट करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एब्सिसिक एसिड इज नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज, तो अब जैसे आप देख सकते हो कि जो मेनली क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हार्मोन्स के फंक्शंस से रिलेटेड आते हैं, कि नीट में भी आप अगर प्रीवियस ईयर देखोगे या टेस्ट देखोगे या इन जनरल आप कोई भी बुक फॉलो करोगे तो उसके अंदर इस चैप्टर से बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं कि हार्मोन्स के फंक्शन से, कि सारे हार्मोन्स जो हैं ऑक्सिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, गिबरेलिक एसिड, तो इनके सारों के अलग अलग जो फंक्शंस हैं हमें बस वही मेजरली याद करने हैं। तो इसके जो बाकी स्टार्टिंग का जो चैप्टर है वो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, बस यही जो ऑप्शन, ये जो मतलब हार्मोन्स है इन्हीं के फंक्शंस हमें याद करने होते हैं और इन्हीं से बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं सारे। तो इस चैप्टर में आप सबसे अच्छे से इन्हीं के फंक्शंस बार बार रिवाइज करते रहो, ये भूले ना, ताकि तो काफ़ी डाइवर्स इसमें है, तो ये वाले आपको याद करनी चाहिए इनके सारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एब्सिसिक एसिड इज नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन बिकॉज, तो स्ट्रेस हार्मोन का मैंने जैसे आपको बताया था, अब जैसे कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल फ्लड, ड्रॉट, तो इस कंडीशन में अब जैसे ड्रॉट के अंदर अब लीव्स के स्टोमेटा अगर ओपन रहेंगे तो वाटर का लॉस होता रहेगा, पर सॉइल के अंदर उतना वाटर है ही नहीं जो उसको रिप्लेस कर सके, तो उस कंडीशन में अगर स्टोमेटाज ओपन रह गए तो प्लांट्स तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे वहाँ पर, तो प्लांट विल इवेंचुअली डाई। तो उसी को रोकने के लिए वहाँ पर रिलीज होता है एब्सिसिक एसिड जो है मतलब स्ट्रेस हार्मोन, और वहाँ पे वो स्टोमेटास क्लोज कर देता है। वैसे ही फ्लड्स है या और भी जैसे ऐसी एडवर्स कंडीशन है तो वहाँ पर ये हार्मोन काम आता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ब्रेक सीड डोरमेंसी, तो ये तो सीड को डोरमेंट करेगा, अब जैसी कंडीशंस अभी फेवरेबल नहीं है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है वाटर उतना सॉइल में नहीं है, वैसी ड्रॉट की कंडीशन होगी या ऐसी कोई एडवर्स कंडीशन है तो वहाँ पर सीड नहीं ग्रो कर पाएगा, तो उसके लिए सीड डोरमेंसी वो मतलब मेंटेन करता है, वो सीड को डोरमेंट बनाता है एब्सिसिक एसिड।
तो यहाँ पे उसका अपोजिट लिखा है ब्रेक सीड डोर्मेंसी, तो ये गलत है। इंड्यूसेस फ्लावरिंग, प्रमोट्स लीफ फॉल। तो स्ट्रेस हार्मोन तो मैंने आपको समझा दी कि इसलिए बोलते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशंस को ताकि सर पास कर सके। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, प्रमोट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रमोट्स रूट इनिशिएशन, फ्लावरिंग एंड इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। अब जो ये लास्ट स्टेटमेंट है कि मतलब इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी, तो ये तो ऑक्सिन का भी फंक्शन है और गिब्रेलिन का भी फंक्शन है। तो इसमें अगर सिर्फ इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी दे के हमें पूछ ले कि कौन से हार्मोन का फंक्शन है, तो उसमें दोनों ही करेक्ट है वो। तो इसलिए क्वेश्चन को ज़्यादा क्लियर करने के लिए उसकी और भी इंफॉर्मेशन दी है। रूट इनिशिएशन, तो रूट इनिशिएशन हम टिश्यू कल्चर में, जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं, हम सेल्स यूज़ करते हैं, उसके बाद उसमें हम दो हार्मोन्स डालते हैं, साइटोकाइनिन और फिर सेकंड हम डालते हैं ऑक्सिन। साइटोकाइनिन से रूट्स उसमें आ जाती हैं, रूट्स इनिशिएट कर देते हैं हम, और जो साइटोकाइनिन है उससे हम शूट्स इनिशिएट करते हैं। तो ऑक्सिन से रूट इनिशिएशन होती है, तो इसमें रूट इनिशिएशन, फ्लावरिंग एंड इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, तो ये ऑक्सिन के फंक्शन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन हेस्टेंस मैच्योरिटी पीरियड इन जुवेनाइल कॉनिफर्स। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये पहले हम यहीं पढ़ के हम बता सकते हैं कि कौन सा हार्मोन है, कि गिब्रेलिक एसिड है, उसी में ये आती है स्टेटमेंट। तो आप जैसे ये जो हार्मोन्स के फंक्शंस है ना, तो क्वेश्चंस तो इन्हीं पे बनने, आप अगर बार बार इनको पढ़ते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे कुछ कुछ दिन बाद, तो आप इजीली रिकॉल कर पाओगे जब आप क्वेश्चन वो देखोगे अपने टेस्ट में या कोई भी असाइनमेंट में। तो बेसिकली हमें बार बार इनके फंक्शंस ही रिवाइज करने हैं, फंक्शंस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उससे पहले वाला बस थ्योरी का पार्ट है, वो समझ आ जाना चाहिए अच्छे से, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, इनके फंक्शंस पर ही ज़्यादा क्वेश्चंस। तो इन जुवेनाइल कॉनिफर्स, तो ये तो हो जाएगा गिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन भी बोलते हैं उसको। सेकंड हार्मोन कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, तो अब ये फंक्शन भी ऑक्सिन का होता है। while the third hormone increases the tolerance of plants to various stresses। अब वापिस ये वही आ गया स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड, तो लास्ट हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। तो अब हम ऑप्शंस में चेक करते हैं कौन सा है वो ठीक। गिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन। अब यहाँ पे इथाइलिन ये गलत हो गया, ऑक्सिन ये गलत हो गया, गिब्रेलिन ऑक्सिन एब्सिसिक एसिड, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑक्सिन गिब्रेलिन ABA। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब ये हमारे बॉटनी के पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन आ गया। अब ये देखते हैं हम, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एब्सिसिक एसिड ग्रोथ रेगुलेटर। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें इसमें। इट इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट डिफरेंट स्ट्रेसेस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट एक्ट्स एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनिबिटर एंड इनिबिटर ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट हेल्प्स इन सीड मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी, तो वही डोरमेंसी और स्ट्रेसफुल कंडीशंस वाला मैंने आपको पहले बताया था, ये वही फंक्शन है, तो ये भी करेक्ट है। इट प्रमोट्स मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ शूट्स, तो अब ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला इसका फंक्शन नहीं होता, इसका मेनली ग्रोथ इनिबिट करना ये फंक्शन, तो ये तो ग्रोथ प्रमोटर वाला फंक्शन हो गया। तो इसमें इनकरेक्ट अबाउट एब्सिसिक एसिड, तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा। So that's all for today's botany section. Thank you and all the best for your NEET preparation.